हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद ट्रिक। कल जो हमने टेंस पढ़ा था वो था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आज हम उसके आगे वाला टेंस पढ़ेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टेंस के वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि शब्द आते हैं तथा कार्य का लगातार होना पाया जाता है। देखिए, जैसे कि नाम से समझ में आ रहा होगा, प्रेजेंट, प्रेजेंट यानी वर्तमान, और कंटिन्यूअस माने लगातार। क्या होता है? लगातार। जब हम कोई कार्य लगातार कर रहे हैं वर्तमान में और वो अभी ख़त्म नहीं हुआ, तो हमारा वो किसके अंतर्गत आता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, वह गीत गा रही है। वह गीत गा रही है, कंटिन्यू गा रही है, अभी उसका गीत ख़त्म नहीं हुआ है। वह लगातार गीत गा रही है, मतलब क्या हो गया हमारा? कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए, रही है आ रहा है, तो हमने क्या बताया था पहचान? इस टेंस के वाक्यों के अंत में क्या क्या आता है? रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ शब्द आते हैं तथा कार्य का लगातार होना पाया जाता है। ठीक है। एग्जाम्पल क्या था? वह गीत गा रही है। ठीक है। चलिए आगे रूल पढ़ते हैं। रूल नंबर 1, अफर्मेटिव। जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि हम किसी भी टेंस को 4 तरीके से बना सकते हैं, उसके 4 रूल हो सकते हैं। नंबर 1 अफर्मेटिव, नंबर 2 नेगेटिव, नंबर 3 इंटेरोगेटिव एंड नंबर 4 इंटेरोगेटिव सेकंड। ठीक है। चलिए फर्स्ट रूल देखते हैं। अफर्मेटिव। अफर्मेटिव मीन्स होता है साधारण। हम कंटिन्यूअस टेंस को साधारण वाक्य कैसे बनाएंगे, साधारण वाक्य में कैसे चेंज करेंगे? देखिए, एक वचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया। सहायक क्रिया मैंने आपको बताया था, सहायक क्रिया क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब। यानी हमारे जो सभी टेंसेस हैं उसकी सबकी सहायक क्रियाएं अलग अलग होती हैं। कल हमने आपको पढ़ाया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसकी सहायक क्रिया क्या थी? डू और डस। कंटिन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया क्या है? इज, एम, आर। ठीक है। तो एक वचनकर्ता यानी सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ सहायक क्रिया इज, बहुवचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया आर तथा आई के साथ सहायक क्रिया एम का प्रयोग करते हुए वाक्य में मुख्य क्रिया में आईएनजी जोड़कर वाक्य को बनाते हैं। एक बार और सुनेंगे। सिंगुलर नंबर के साथ इज, प्लूरल नंबर के साथ आर और आई के साथ एम लगाते हैं। उसके बाद हमारा जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया, जो वाक्य में मुख्य कार्य हो रहा है, उसकी अंग्रेजी लगा के उसके साथ हम क्या प्लस कर देते हैं? उसके साथ हम प्लस कर देते हैं हमारा आईएनजी, और बाकी का बचा हुआ पार्ट लास्ट में रखकर हम सेंटेंस को बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, वह क्रिकेट खेल रहा है, मतलब रहा है आगे देखिए, ठीक है, और क्रिकेट खेल रहा है, कंटिन्यू खेल रहा है, अभी उसने ख़त्म नहीं किया, कंटिन्यू ही खेल रहा है। तो वह की हो गई अंग्रेजी ही। इसके बाद हम लगाएंगे हमारी हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि ही सब्जेक्ट क्या है? हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या लग जाएगा? इज लग जाएगा। उसके बाद हमारी मेन वर्ब यानी खेलना, प्ले, प्लस आईएनजी, तो क्या हो जाएगा? प्लेइंग हो जाएगा। उसके बाद बाकी का बचा हुआ पार्ट हम रख देते हैं, जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट या जो भी बचता है वो हम लास्ट में रख देते हैं। तो इसकी इंग्लिश क्या बन गई? वह क्रिकेट खेल रहा है, ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट। चलिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। लड़के मैदान में खेल रहे हैं। अब लड़के हैं यानी बहुत सारे हैं, तो बॉयज़, और प्लूरल नंबर के साथ हम क्या लगाएंगे? आर। बॉयज़ आर, मेन वर्ब में आईएनजी लग गई तो प्लेइंग हो गया, और बाकी बचा हुआ पार्ट लास्ट में, इन द फील्ड। बॉयज़ आर प्लेइंग इन द फील्ड। लड़के मैदान में खेल रहे हैं। ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल है हमारा नेगेटिव। रूल नंबर 2 कौन सा है हमारा? नेगेटिव। नेगेटिव मीन्स होता है नकारात्मक। नेगेटिव मीन्स क्या होता है? नकारात्मक। हमारी जो टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती हैं उसके साथ जब हम नॉट का यूज़ करते हैं तो वो हमारा सेंटेंस बन जाता है नकारात्मक। जैसे देखते हैं, चलिए। एक वचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया इज नॉट, बहुवचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया आर नॉट, व आई के साथ सहायक क्रिया एम नॉट का प्रयोग करते हुए मुख्य क्रिया में आईएनजी जोड़कर वाक्य को बनाते हैं। एक बार और सुनेंगे।
सिंगुलर नंबर का अगर सब्जेक्ट हो हमारा तो इज़ नॉट, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट हो तो आर नॉट, और आई के साथ हम एम नॉट का प्रयोग करते हुए वाक्य को बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मुझे बुखार नहीं आ रहा है। मुझे यानी आई के साथ हम लगाएंगे एम नॉट। क्या लगाएंगे? एम नॉट। मुझे बुखार नहीं आ रहा है। आई एम नॉट सफरिंग फ्रॉम फीवर। आई एम नॉट सफरिंग फ्रॉम फीवर। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। वे हमारी सहायता नहीं कर रहे हैं। अब देखिए वे की क्या इंग्लिश लग गई? दे। अब दे क्या है? हमारा प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है, तो दे के साथ क्या लग जाएगा? आर। और नॉट है तो नॉट लग ही जाएगा, नहीं है तो दे आर नॉट हेल्पिंग अस। वे हमारी सहायता नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रूल पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंटेरोगेटिव फर्स्ट। इंटेरोगेटिव मीन्स मैंने आपको बताया था प्रश्नवाचक, और इंटेरोगेटिव फर्स्ट क्या होता है कि जब प्रश्नवाचक शब्द, जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य के स्टार्टिंग में आए, बिल्कुल शुरू में आए, तब वो हमारा क्या कहलाता है? इंटेरोगेटिव फर्स्ट कहलाता है। जैसे क्या चिड़िया आकाश में उड़ रही है? अब देखिए क्या सबसे पहले आ गया, तो ये हो गया हमारा इंटेरोगेटिव फर्स्ट, प्रश्नवाचक। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका रूल को पढ़ना। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में आए तो इनकी अंग्रेजी नहीं लगाते। नहीं लगाते तो फिर क्या लगाते हैं? कल भी मैंने आपको बताया था, इनकी जगह पे हम क्या लगाते हैं? इनकी जगह पर सहायक क्रिया। सहायक क्रिया कौन सी हो गई है? क्या हो गई? हमारी हेल्पिंग वर्ब। और हमारी कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब कौन सी है? इज, एम, आर। ठीक है, तो इनकी जगह पर सहायक क्रिया इज, आर, एम किसके अकॉर्डिंग लगाते हैं? हमारा जो कर्ता है, जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अनुसार लगाकर फिर सब्जेक्ट रखते हैं यानी कर्ता रखते हैं। फिर मुख्य क्रिया यानी जो मेन वर्ब है उसमें आईएनजी लगाते हैं। वह कर्म का प्रयोग करते हुए वाक्य को बनाते हैं। एक बार और देखेंगे कि रूल पर हम एक बार और पढ़ेंगे रूल को, कि जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में आए तो इनकी अंग्रेजी नहीं लगाते, इनकी जगह पर हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। किसके अकॉर्डिंग? हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सबसे पहले इज लगाएंगे, प्लूरल है तो सबसे पहले आर लगाएंगे, और अगर आई है तो सबसे पहले हम एम लगाएंगे। उसके बाद हम क्या रखते हैं? उसके बाद हम अपना सब्जेक्ट रखते हैं, कर्ता रखते हैं, और फिर कर्ता रख के क्या रखते हैं? कर्ता के अनुसार ही हम जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है वो रखते हैं। ठीक है, फिर कर्ता रखते हैं, फिर मुख्य क्रिया में हम आईएनजी व कर्म का प्रयोग करते हुए वाक्य को बनाते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, क्या चिड़िया आकाश में उड़ रही है? अब देखिए चिड़िया बहुत सारी हैं, क्या सबसे पहले आ रहा है? तो हम क्या की इंग्लिश नहीं लगाएंगे। क्या की इंग्लिश क्या होती है? व्हाट। यहाँ हम व्हाट का यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ हम यूज़ क्या करेंगे? हम यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब का। हेल्पिंग वर्ब कौन सी है? इज, एम, आर। अब देखिए यहाँ पे हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है महेश, किसी का भी नाम हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, तो महेश के अकॉर्डिंग हमने क्या लगा दिया? इज। उसके बाद हमने रखा सब्जेक्ट इज महेश, फिर हमने क्या रखा इसके बाद? महेश के बाद हमने रखा मेन वर्ब इज महेश सिंगिंग। सिंगिंग, सिंग देखिए गाना हो गया। ठीक है, और आईएनजी इसमें जोड़ देंगे तो ये हो गया हमारा सिंगिंग। इज महेश सिंगिंग अ सॉन्ग? क्या महेश गाना गा रहा है? इज महेश सिंगिंग अ सॉन्ग? ठीक है, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल है हमारा इंटेरोगेटिव सेकंड। क्या है? इंटेरोगेटिव सेकंड। कल मैंने आपको बताया था इंटेरोगेटिव सेकंड क्या होता है, कि जब प्रश्नवाचक शब्द क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, कौन, किसको, या WH वर्ड जो होते हैं हमारे, वो वाक्य के बीच में आए तो हमारा क्या होता है? इंटेरोगेटिव सेकंड होता है। चलिए इसके रूल पढ़ते हैं। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो इनकी अंग्रेजी को हम सबसे पहले लगाते हैं। देखिए इंटेरोगेटिव फर्स्ट में क्या था कि अगर शुरू में आए तो इनकी इंग्लिश नहीं लगाते, इनकी जगह पे हम यूज़ करते हैं हेल्पिंग वर्ब का। लेकिन अगर वही प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाए तो इनकी इंग्लिश हम सबसे पहले लगा देते हैं। तो जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो इनकी अंग्रेजी सबसे पहले, फिर सहायक क्रिया। सहायक क्रिया हो गई हमारी हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब कैसे लगाते हैं हम? हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग।
हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कैसे कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज़, प्लूरल है तो आर और आई है तो एम। ठीक है, तो फिर सहायक क्रिया कर्ता के अनुसार, फिर कर्ता, फिर मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब में आईएनजी जोड़कर कर्म का प्रयोग करते हुए वाक्य को बनाते हैं। ठीक है, एक बार और देखेंगे कि जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो इनकी अंग्रेजी सबसे पहले, फिर सहायक क्रिया कर्ता के अनुसार, फिर कर्ता, फिर मुख्य क्रिया में आईएनजी व कर्म का प्रयोग करते हुए हम वाक्य को बनाते हैं। चलिए इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तुम उसे क्यों पीट रहे हो? तुम उसे क्यों पीट रहे हो? अब देखिए, प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के हमारे बीच में आ गया, वाक्य के बीच में आ रहा है तो हम इसकी इंग्लिश सबसे पहले ले आएंगे। क्यों का क्या होता है? वाई। तो वाई आर यू बीटिंग हिम? वाई आर यू बीटिंग हिम? तुम उसे क्यों पीट रहे हो? सबसे पहले आ गया हमारा क्वेश्चन वर्ड। उसके बाद हमारा आ गया हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमने किसके अकॉर्डिंग लगाया है? हमने हेल्पिंग वर्ब लगाया है यू के अकॉर्डिंग। यू हमारा प्लूरल है तो इसके अकॉर्डिंग हमने आर लगा दिया, तो वाई आर यू। फिर हम हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट, और उसके बाद लगाएंगे हम पीटना यानी बीट। बीट में हम क्या जोड़ देंगे? आईएनजी प्लस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? वाई आर यू बीटिंग, और जो बचा है तुम उसे क्यों पीट रहे हो, उसे की लगा देंगे हिम। ठीक है, तो हमारा ये सेंटेंस क्या बन गया? तुम उसे क्यों पीट रहे हो? वाई आर यू बीटिंग हिम। ठीक है, यहाँ आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पूरा होता है। कल हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।